हिरण्य संहिता के व्यावहारिक सत्र का 44वां भाग है, जिसमें आज का जो विषय रखा गया है वो काकी मुद्रा और मतांगिनी मुद्रा, दो मुद्राओं को लिया है आज। काकी पहली मुद्रा है। काकी का मतलब होता है, काकी का जो अर्थ होता है काक। काक मतलब कौवा। काक का जो अर्थ होता है वो कौवा होता है। और काकी की जब उसकी क्रिया बन जाती है, उसका स्वभाव बन जाता है, जो कौवा होता है उसका स्वभाव होता है और उसके स्वभाव पे बनी हुई ये मुद्रा है। इसीलिए इस मुद्रा का नाम जो है काकी मुद्रा रखा है ऋषियों ने। नाम और उसके गुण और उसके स्वभाव को इस मुद्रा में और उसकी विशेष स्थिति को दर्शाया गया है, इसीलिए इसका नाम जो है काकी मुद्रा है। जो मुद्रा जिस नाम से रखी गई है, उस मुद्रा के गुण कर्म स्वभाव को आप नाम लेते ही समझ जाया करिए कि कौवे में कुछ गुण होते हैं, जिन गुणों को मनुष्य धारण करके अपने जीवन में विशेष स्थिति, विशेष अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उसी को महर्षि हिरण्य ने काकी मुद्रा कहा। काकी मुद्रा में दो श्लोक हैं। पहला श्लोक है, काक चक्षु वदास एना पिबेद वायुम शनैः शनैः। काकी मुद्रा भवे देशा सर्वरोग विनाशिनी। काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्व तंत्रेषु गोपिता। अस्या प्रसाद मात्रेण काक वन्नी रुजो भवेत्। जैसे कल आपको शांभवी मुद्रा के बारे में बताया था कि शांभवी मुद्रा योगियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्रा है, वैसे ही काकी मुद्रा भी योग के साधकों के लिए और योगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। जैसे शांभवी मुद्रा का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, वैसे ही काकी मुद्रा का अभ्यास ही भी जो है बहुत अधिक मात्रा में योगी बहुत अधिक समय तक इस काकी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। क्योंकि ये जो शांभवी मुद्रा है और काकी मुद्रा है, वो शांभवी मुद्रा की कैटेगरी में ही आती है। ये भी जो साधना की मुद्रा है, आधुनिक समय में जितने बड़े बड़े योगी हैं, वो सभी योगी लगभग शांभवी मुद्रा और काकी मुद्रा और पीछे भी दो चार मुद्राएं ऐसी हैं जिनका अभ्यास सहज रूप से करते हैं। आप लोगों को जो विशेष मुद्राएं हैं जिनको करके आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक समय में, उसके बारे में मैं जिक्र कर देता हूँ कि इसमें अगर कोई साधक हों या कोई तप करना चाहते हों, कोई आगे बढ़ना चाहते हों, तो इसका अभ्यास करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं, इसको कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो केवल पुस्तकीय रूप में विद्यमान हैं और उनका प्रचलन बहुत ही कम है और उनको करने वाले भी और उनको साधने वाले भी बहुत कम हैं या हैं भी नहीं। ये जो काकी मुद्रा है, इसके साधक बहुत ही हैं, बहुतायत मात्रा में हैं पृथ्वी पे। और इस समय के जो योगी हैं वो भी बहुतायत मात्रा में इसका अभ्यास करते हैं। आपको भले न बताएं इसके,
गुह्य करके, इसको परम गोपनीय रख करके इसका अभ्यास करते हैं। और आप भी बढ़ना चाहते हैं तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप भी इसमें बहुत सी सिद्धियां, बहुत से ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं इस मुद्रा का अभ्यास करके। ये 2 श्लोकों को हमने पढ़ा। अब इसके अर्थ को जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कह रहे हैं कि काक चक्षु वदासेन पिबे द्वायुम सनई सनई। कह रहे हैं कौवे की तरह चूंच करके, मुंह का जो है कौवे की तरह चूंच करके वायु को धीरे धीरे खींचे, यानी कि पिए। पीवे मतलब अंदर पिए, पान करें। कौवे की तरह मुख को ऐसे बनाएं और धीरे धीरे जीवा को स्पर्श करते हुए वायु को अंदर खींचें या पिए। फिर कह रहे हैं कि काकी मुद्रा भवे देसा सर्वरोग विनाशिनी। कहते हैं कि धीरे धीरे पान करें, इसे ही काकी मुद्रा कहते हैं। इसे ही तब काकी मुद्रा होती है। और उसके बाद कहते हैं कि सर्वरोग विनाशिनी, यह सभी रोगों को नष्ट करने वाली होती है, नाश करने वाली होती है। फिर कह रहे हैं काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। काकी मुद्रा जो है परम मुद्रा है, सबसे महत्वपूर्ण बड़ी मुद्रा है। काकी मुद्रा कोई आम मुद्रा की एक बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है कि उससे भी अति परम, अब इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी मुद्राओं में मुद्रा है ये। और ये भी कहा है कि सर्वतंत्रेषु गोपिता, सभी तंत्र के ग्रंथों में यह बड़ा गोपनीय मुद्रा है काकी मुद्रा। जैसे सांभवी मुद्रा में बताया, उसी तरह काकी मुद्रा को भी बता रहे हैं महर्षि हिरण्य कि ये तंत्र के ग्रंथों में अति महत्वपूर्ण मुद्रा है, ये परम है। ऐसी वैसी मुद्रा नहीं है ये। अभी तक जितनी मुद्राएं आपने पढ़ा है को करना और साधना थोड़ा मुश्किल है, मगर योगियों को जो सबसे अधिक प्रिय लगती है, सबसे अधिक जिनका प्रयोग योगियों ने किया है, वो तो सांभवी मुद्रा है एक, और दूसरी जो है काकी मुद्रा है। इन 2 मुद्राओं का अभ्यास जो है योगियों ने सबसे अधिक किया है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे भी कह दिया कि काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता, यानी कि सभी तंत्र के ग्रंथों में अति गोपनीय है ये काकी मुद्रा। फिर कह रहे हैं अस्या प्रसाद मात्रेण काक वन्नी रुजो भवेत, यानी कि ये कह रहे हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास से कौवे के समान सदा निरोग रहने का सिद्धि है, जो प्रसाद है वो प्राप्त हो जाता है। इस मुद्रा का कोई अभ्यास करता है तो जो कौवा जो होता है उसको वो हमेशा निरोग रहता है, बीमार बहुत कम पड़ता है कौवा। सभी जीव जंतु आदि पशु पक्षी बीमार हो जाते हैं, परंतु कौवा जो है बहुत ही कम बीमार पड़ता है। उसी की तुलना करके कह रहे हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो कौवे की तरह आप भी रोगी नहीं बन सकते हैं, आपके अंदर भी रोग नहीं आ सकता है। ये इसका अर्थ रहा। अब हम इसको समझेंगे कि देखिए, कौवा एक ऐसा प्राणी है जो बड़ा ही चालाक माना जाता है, बहुत ही चालाक माना जाता है। आप एक पत्थर उठाइए, पत्थर उठाते झुकते ही वह वहां से रफा दफा हो जाएगा। उसके तरफ आपने दृष्टि अगर लगा रहे हैं, देख रहे हैं,
तो भी वह इतना सतर्क हो जाता है कि तुरंत वो वहाँ से स्थान बदल के दूसरे डाल पे पेड़ पे चला जाता है। उसके जैसा चालाक प्राणी, चालाक पक्षी जो है कोई नहीं है। जैसा कौवा चालाक होता है उसी तरह उसके अंदर जो है एक विशेष प्रकार का गुण होता है। उसकी चोंच जो होती है वो चोंच के द्वारा जो है काँव काँव की आवाज़ निकालता है और उस चोंच के द्वारा ही वायु का भी पान करता है। अब मनुष्य के अंदर ऋषियों ने देख करके, कौवे को देख करके मनुष्य के अंदर कौवे की तरह जो उसका गुण कर्म स्वभाव है वो किस तरह से प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने देख करके ऋषियों ने खोजा। क्योंकि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो पशु पक्षियों के ज़्यादा करीब रहा करते थे। अब तो आजकल के जो योगी हैं वो पशु पक्षियों की मूर्ति और चित्रों के ज़्यादा करीब रहते हैं। वो प्रकृति के ज़्यादा करीब रहना उनको पसंद नहीं आता, रहते भी बहुत कम है। ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है कि कोई रह पाए। इसीलिए जो योग करने वाले जो साधक हैं वो अपने घर में ही माहौल बना लेते हैं, हाथी की मूर्ति लगा लेते हैं, कौवे की मूर्ति लगा करके महसूस करते हैं कि हम किसी प्राकृतिक स्थान पे साधना कर रहे हैं। तो पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो काफ़ी उनके करीब रहा करते थे, पशु पक्षियों के करीब जो है रहा करते थे, इसलिए उनके गुण कर्म स्वभाव से बहुत अधिक परिचित थे। और उसी का फल है कि हमें ये मुद्रा जो है कौवे से प्राप्त हुई, उसके गुण कर्म स्वभाव से। अब महर्षि गैरंड ये कह रहे हैं कि उसके जो कौवा जो चोंच जैसे होती है उस तरह से मनुष्य भी एक चोंच बना सकता है। अपने मुंह के दोनों होठों को आगे अग्रभाग को कौवे की चोंच की तरह बना करके वायु का पान करे, वायु का पान करके और जो है केवल जो है धीरे धीरे पान करे। और कुछ चीज और बता दें कि कुंभक जरूर लगेगा। इसमें कुंभक लगाना है, इसमें कुंभक का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। धीरे धीरे वायु का पान करने के लिए कहा है और कहा है कि यही काकी मुद्रा है। परंतु इसमें जो है कौवे की तरह पान तो करना है आपको, पान करने के साथ साथ जो है इसमें आपको आंतरिक कुंभक भी लगाना है। और आप 5 घड़ी 6 घड़ी जितने देर तक आप वायु को रोक सकते हैं तब तक वायु को रोकिए, यथा जितनी आपकी शक्ति हो। उसके बाद बंधों को छोड़ करके पहले बंध छोड़िए, उसके बाद से कुंभक को धीरे धीरे जो है नासा मार्ग से बाहर निकालिए। मुंह से नहीं निकालना है, नाक के द्वारा जो है वायु को बाहर निकालिए। मुंह से पान करना है और नाक के द्वारा जो है श्वास को, जो आंतरिक कुंभक किए हुए थे, उस वायु को बाहर निकालना है। इस तरह से इस मुद्रा का आप अभ्यास करें। यहाँ पे आंतरिक कुंभक नहीं बताया है, आप केवल वायु का पान करिए और नाक से बाहर निकाल दीजिए। पहले शुरुआती दौर में जो प्राथमिक स्तर के जो साधक हैं, जो योगी हैं, उनके लिए यही है कि वो कौवे की तरह चोंच करके वायु का पान करें। पान करने के बाद जो है नाक से, दोनों नाक से उस वायु को बाहर निकाल दें। जो पुराने साधक हो गए हैं वो वायु का पान करें, पान करने के बाद जो है कुंभक करें। कुंभक करने के बाद उस वायु को नाक के द्वारा बाहर निकाल दें। यथाशक्ति जितने देर तक आप रोक सकते हैं उतने देर तक रोकें। धीरे। तो ये रहा काकी मुद्रा का विधि। अब इसके लाभ भी यथासेम है, जैसे पहले मुद्राओं में था कि सर्वरोग का नाश होता है, जरा मृत्यु से भी इसका नाश। जरा मृत्यु के बारे में तो नहीं कहा इन्होंने। जो कौवे जैसे निरोग होता है उस तरह से आप भी निरोग हो जाते हैं इस मुद्रा के करने से।
और सभी रोगों का नाश हो जाता है। बाकी और ये मुद्रा इतनी ही है। और ये मुद्रा जो है सबसे अधिक जो है हमारे कंठ जो चक्र है उसको प्रभावित करता है। जो चंद्र, अगला जो चंद्र नामक चक्र होता है, जो चंद्र नाड़ी है, देखिए चंद्र भी एक चक्र है और चंद्र नाड़ी जो है, चंद्र नाड़ी को चंद्र चक्र भी कहा गया है, 8वां जो चक्र है। तो हमें वो चक्र का भी उससे जागरण होता है काकी मुद्रा के द्वारा। जो है कंठ जो चक्र है, कंठ चक्र पे भी इसका प्रभाव पड़ता है और आज्ञा चक्र पे भी इस मुद्रा, काकी मुद्रा के करने से प्रभाव पड़ता है। तो ये शक्ति कुंडलिनी को जागरण करने के लिए, भेदन करने के लिए भी ये मुद्रा काफी उपयोगी है। अब हम चलते हैं मतांगिनी मुद्रा के। मतांगिनी मुद्रा जो है इसमें भी 4 श्लोक हैं। एक चीज और बता दें आपको, थोड़ा सा इधर आपको, काकी मुद्रा में, काकी मुद्रा जो है एक तरह से शीतली प्राणायाम से थोड़ा सा भिन्न है, बाकी प्रक्रिया सेम है, थोड़ी सी भिन्नता है, बहुत ज़्यादा कोई अंतर विशेष नहीं है। तो ये जो रक्तचाप के रोगी हैं, जो बीपी जिनका बहुत हाई रहता है, हाइपरटेंशन के रोगी हैं, तनाव ज़्यादा रहता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है ये। वो इसका अभ्यास करते हैं फिजिकल रूप से तो उनको ये शक्ति देती है, पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है ये मुद्रा। क्योंकि जो है इससे जो है लार, जो सलाइवा है, वो जो 17 प्रकार के रस निकलते हैं उनका भी स्राव अच्छी तरह से होता है और शरीर में क्षार की मात्रा को बैलेंस करके रखती है ये मुद्रा, काकी मुद्रा। शरीर में, पेट में पहले से ही अम्ल विद्यमान है, उसका प्रतिशत ज़्यादा रहता है। उसके प्रतिशत को कम करने के लिए जो जीवा है, जीवा के नीचे से जो लार ग्रंथियां हैं, उनसे 17 प्रकार का रस निकलता है। वो रस पेट में पहुंच जाता है तो फिर वो उसका अम्ल और क्षार दोनों बैलेंस होता है। अम्ल अगर ज़्यादा हो जाता है, शरीर में अम्ल बढ़ जाता है तो बहुत अधिक बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। पेट से संबंधित बीमारी होने की संभावनाएं रहती है, किडनी से संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहती है। बहुत से ऐसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत से बड़े बड़े रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है जब अम्ल क्षार बैलेंस नहीं रहता। अम्ल क्षार को बैलेंस करने के लिए जो है 60% जो है क्षार की मात्रा होनी चाहिए और 40% अम्ल की मात्रा होना चाहिए। तो आप लंबे समय तक अपने जीवन को, अपने शरीर को जिला सकते हैं। तो ये काकी मुद्रा में थोड़ा सा बच गया था। तो अब चलते हैं हम मतांगिनी मुद्रा। मतांगिनी मतलब, मतांग का अर्थ होता है हाथी, मतांग का अर्थ हाथी होता है। तो ये जो है हाथी की क्रिया, गुण, कर्म, स्वभाव से लिया गया ये भी मुद्रा है, इसीलिए इसको मतांगिनी मुद्रा कहते हैं। जिस प्रकार से हाथी के अंदर जो गुण कर्म स्वभाव रहते हैं, उन गुण कर्म स्वभाव को ऋषियों ने देखा और उसको अपने जीवन में अपना लिया, और उसको जब अपनाए तो बहुत से लाभ उनको प्राप्त हुए, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हुई, जिसका वर्णन जो है महर्षि घरंड इस मतांगिनी मुद्रा में करते हैं, श्लोकों के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें 4 श्लोक हैं। कंठमग्ने जले स्थित्वा नासाभ्याम जल माहरेत मुखाग्निर्गमयेत तत्पश्चात पुनर्वक्त्रेण चाहरेत नासाभ्याम रेचयेत पश्चात कुर्यादेवं पुनः पुनः। मतांगिनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी विरले निर्जने देशे स्थित्वा चौकाग्रमानसः कुर्यान्न मातंगिनी मुद्रा मातंग इव जायते यत्र यत्र स्थितो योगी सुखम मत्यंतमश्नुते तस्माद् सर्व प्रयत्नेन साधयेत मुद्री काम पराम। ये 4 श्लोक हैं मतांगिनी मुद्रा के। मतांगिनी मुद्रा आपको बता दिया कि हाथी के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, वह विशेष गुण कर्म स्वभाव ही मतांगिनी मुद्रा है।
इसमें क्या उन्होंने लिखा है, अर्थ इसका क्या है, इसके अर्थ को जानेंगे। कह रहे हैं कि कंठ मग्ने, कंठ के बराबर जल में, कंठ तक जल में खड़े होकर, आप कंठ तक पानी में, कोई तालाब हो, नदी हो, तो यहाँ कंठ तक आप जल में खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद नासिका से यहाँ तक चले जाइए तो अच्छा रहेगा। फिर नासिका से जो है जल का पान करें, जल को खींचें और मुख से, मुख द्वार से पुनः उसको बाहर निकाल दें। फिर जो है मुख के द्वारा जल खींचकर फिर मुख से जल खींचें और नासिका से बाहर निकाल दें। इसका अभ्यास कह रहे हैं कि बार बार करें। मुख निर्गत्य पश्चेता पुनर्वक्तेन चायरत नासाभ्याम रेचयेत, नास रेचयेत, नासा के द्वारा निकाल करके पुनः कुर्यात, पुनः पुनः बार बार इसका अभ्यास जो है करें, करना चाहिए। यही जो है मतांगिनी मुद्रा कहलाती है। नासा से जल का पान करें, मुख से बाहर निकाल दें। फिर जो है जल मुख से लेकर के नासा से रेचयत, पश्चात मतलब पुनः पुनः इस क्रिया को लें फिर छोड़ें, लें फिर छोड़ें। जल का ही है। जैसे कपालभाति आपने किया था, व्युत्क्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति, दोनों यहाँ पे हो गई। तो व्युत्क्रम और शीतक्रम दोनों यहाँ पे आकर के शायद मुझे लगता है कि दोनों का संगम हो गया मतांगिनी मुद्रा में। तो आप इस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी जल के शुद्ध तालाब हो या कोई बहती हुई नदी हो, उसे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आजकल के जो स्विमिंग पूल है, क्योंकि शुद्धता होती नहीं है, उसमें पानी इकट्ठा रहता है, बहता नहीं है और मिट्टी के संपर्क में नहीं रहता है। आजकल के जो स्विमिंग पूल हैं, इसीलिए शुद्ध नहीं माना जाता। सबसे गंदा जो है आजकल के स्विमिंग पूल को माना जाता है, क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क में नहीं रहता है। तालाब जो है, तालाब कितना भी उसमें गंदा पानी चला जाए, मिट्टी के संपर्क में आने से उसका पानी शुद्ध हो जाता है। नदी के संपर्क, नदी रेत और मिट्टी के संपर्क में जो भी पानी आता है वो शुद्ध हो जाता है और अपनी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। मिट्टी जो है गंदगी को अवशोषित कर लेती है, रेत जो है गंदगी को अवशोषित कर लेता है। बाकी जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में गंदगी बनी ही रहती है, चाहे कितना भी स्वच्छ जल उसमें दिखाई दे। मनुष्य जो उसमें स्नान करता है तो पसीना है, पसीने की गंदगी है, उसके अंग, आंतरिक अंगों की गंदगी सब उसमें समाहित रहती है, वो निकलती नहीं है। और उस जल में कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं। वो जल इतना दूषित होता है कि वो जल जो है, उस जल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसीलिए उस जल का उपयोग इस मतांगिनी मुद्रा के अभ्यास में नहीं करना है। आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है तो आप किसी तालाब का चयन करें या फिर किसी बहती हुई नदी, तालाब, नदी का चयन करें। जो तालाब और नदी मिट्टी के संपर्क में नहीं रहती है, उसमें आप स्नान न करें, वो शुद्ध नहीं मानी जाती है। मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जितने भी स्विमिंग पूल हैं वो बीमारियों का घर है, क्योंकि जो उसमें पसीना होता है, जो उसके आंतरिक अंगों से गंदगी निकलती है, उस गंदगी का अवशोषण जो है, शुद्धि जो है करने की क्षमता स्विमिंग पूल में नहीं होती है। वो क्षमता केवल तालाब में होती है जो मिट्टी के संपर्क में होते हैं, और नदी के संपर्क, नदी में होती है जो रेत में और नदी के बहाव में होता है, बाकी और किसी में नहीं होता है। नदी बहते हुए ही शुद्ध हो जाती है, तालाब मिट्टी के संपर्क में रहने से ही शुद्ध हो जाता है, समुद्र जलस्तर से, उसका गहराई से ही शुद्ध, उसके अंदर शुद्धता आ जाती है। इसीलिए प्राचीन काल में जो लोग हुआ करते थे, तालाब और मिट्टी का जल पीते थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि मिट्टी के द्वारा जो है सभी तरह के तत्व मिल जाते थे। मिट्टी के संपर्क में जो तालाब, कोई नदी नहीं है तो वो शुद्ध नहीं हो सकती है, कभी भी वो गंदगी में ही रहेगी। तो इस तरह से आप कंठ पर्यंत तक जल में जाइए और नाक से पानी लीजिए, खींचिए, खींच करके फिर मुंह से निकालिए, फिर मुंह से पान करके फिर नाक से निकाल दीजिए। ये मतांगिनी मुद्रा हुई और इसे ही मतांगिनी मुद्रा कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं
कि मतांगिनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। कह रहे हैं कि मतांगिनी जो मुद्रा है वह जरा मृत्यु के भय को नष्ट कर देती है। जरा मृत्यु का जो वृक्ष मनुष्य को भय बना रहता है कि बुढ़ापा आ जाएगा, मृत्यु जल्दी आ जाएगा, तो जो उस ये भय बना रहता है उस भय को जड़ से नष्ट कर देती है ये मुद्रा करने से। देखिए ये इससे क्या होता है कि हमें ज्ञान प्राप्त, इस मुद्रा को करने से एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक कोई भी मुद्रा जो है उसके अंदर से भय को और जरा और मृत्यु को नहीं दूर कर सकती। ऐसा नहीं है कि इस मुद्रा को करेंगे तो कोई आपके ऊपर प्रकोप, कोई ऐसी कृपा हो जाएगी। कृपा ऐसी वैसी नहीं होने वाली है, क्योंकि अज्ञान है, ज्ञान आपके अंदर नहीं है, तो आप हमेशा भयभीत रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। तो इसमें बुद्धि प्राप्त होती है जो एक विशेष ज्ञान को उपलब्ध करवाती है। इसका मतलब यही है। आप ऐसा इसका अर्थ मत निकाला करें कि इस मुद्रा को करने से जो है हमें ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा कुछ ऐसा वरदान मिल जाएगा जैसा टीवी में दिखाया जाता है, सीरियलों में दिखाया जाता है। उसके पास शक्ति आ जाती है और वो फिर आक्रमण करने लगता है, फिर उसके पास ऐसे हथियार आ जाते हैं, फेंकता है तो वो उड़ करके आकाश में जा करके मार देता है। इस तरह का कोई सिद्धि उद्धि नहीं मिलती है। व्यक्ति को प्रकाश और ज्ञान के प्रकाश से जो है वो अब इस योग्य बना लेता है कि उसको जो है कभी बुढ़ापा नहीं आता है और ना ही कभी मृत्यु का भय बना रहता है। वो ज्ञान के द्वारा होता है, बाकी कोई ऐसी शक्ति नहीं आपके अंदर घुस जाती है। एक विशेष बुद्धि प्राप्त होने के कारण आपको एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही जरा मृत्यु का आशय है। फिर जो है कह रहे हैं कि बिरले इसको, इसकी जो सिद्धि बिरले बिरले निर्जने देशे स्थित्वा चैका मानस, इसका जो अभ्यास है वह निर्जन स्थान पर बैठकर एकाग्रचित होकर के करना चाहिए। इसका अभ्यास जो है निर्जन स्थान का चुनाव करें और वहां पे जाकर के एकाग्रता पूर्वक इसका अभ्यास करें। फिर कह रहे हैं कि कुर्यान मातांगिनी मुद्रा मातांग इव जायते यत्र तत्र स्तु योगी सुखम अत्यंत मश्नुते। कह रहे हैं कि इसके सिद्ध होने पर योगी हाथी के समान बलवान हो जाता है और सदा सुखी रहता है, सदा सुखी रहता है। अतः यत्न पूर्वक इस मुद्रा का अभ्यास करना, तस्माद सर्व प्रयत्न, यानी इसका सभी तरह से सभी तरह का प्रयत्न करके इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति हाथी की तरह बलवान हो जाता है, उसके अंदर बल आ जाता है और वह सुखी रहता है हमेशा। दरिद्रता उसके अंदर नहीं रहती है, वो दरिद्र, दीनहीन, गरीब नहीं रहता है। उसके अंदर इतना कैपेबल हो जाता है, इतना उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, इतना उसके अंदर बुद्धि आ जाती है, विवेक आ जाता है कि वो सुख का अनुभव करता है। और जो हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, तो इस मुद्रा के अभ्यास से ऐसा विशेष बुद्धि और ज्ञान हमें प्राप्त होता है जिससे हम सुख का अनुभव करते हैं। इसे ही जो है मतांगिनी मुद्रा कहते हैं। मतांगिनी मुद्रा का ये आपको विधि रहा, ये इसका अभ्यास रहा, और इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए ये भी बता दिया इसमें। मतांगिनी मुद्रा का अभ्यास करने से कपाल प्रदेश के जितने भी रोग होते हैं, जो सिर प्रदेश के जितने तरह के रोग होते हैं, उन सभी तरह के रोगों में फायदा होता है इस मुद्रा से। एक तो एकाग्रता बनती है इस मुद्रा से, ध्यान रखिएगा। ध्यान के लिए एकाग्रता की बहुत ही उपयोगी है ये मुद्रा। कफ रोगों में बहुत ही लाभकारी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, सहस्त्रार चक्र में कुंडलिनी शक्ति को स्थित करने के लिए बड़ा ही सहायक होती है ये मुद्रा। इसलिए इस मुद्रा का अभ्यास जो है कुंडलिनी जागरण में, जो कुंडलिनी जागरण के बड़ा इच्छुक होते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, कुंडलिनी शक्ति के प्रति जिनका विशेष लगाव होता है, वो इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। इस मुद्रा के अभ्यास से आज्ञा चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है।
और जब ये चक्र जागृत होते हैं तभी जो महर्षि गैरंड जो बता रहे हैं कि जो सुख की प्राप्ति होती है और हाथी की तरह बल प्राप्त होता है। इसलिए जो है ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास जो है यत्नपूर्वक करना ही चाहिए, तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ये काकी मुद्रा और मतांगिनी मुद्रा का जो विषय था वो आज यहीं पूरा होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।